आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, वो है पूरी दुनिया का बढ़ता हुआ टेम्परेचर, क्लाइमेटिक चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल डिजास्टर्स इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन, CO2 एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इन सब की वजह से पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है, वो प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ चुका है। 2024 दुनिया का अभी तक का सबसे गर्म साल माना गया और जिसमें कि थ्रू आउट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर नोटिस किया गया। दरअसल COP30 या कॉन्फ्रेंस ऑफ 30 अभी ब्राजील के बेलेम में आज से यानी कि 10 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक ये मीटिंग चलने वाली है, जिसमें कि दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स इकट्ठे होकर के किस तरह से आगे का एक्शन प्लान हो उसके ऊपर में चर्चाएं की जाएंगी। इसके अलावा 2015 में ठीक आज से 10 साल पहले पेरिस में जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें कई सारी चीजों के ऊपर में सहमति बनी थी, उन सबके ऊपर भी बातचीत होगी और बहुत सारा कमिटमेंट और प्रोमिसेस किए गए थे पेरिस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट में, जिसमें से ज्यादातर जो वादे हैं, जो प्रोमिसेस हैं, जो कमिटमेंट है, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जिसमें एक तो है कि दुनिया की जो बढ़ते हुए टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक जो है सो उसको रोके रखना है, लेकिन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रीच हो चुका है लास्ट ईयर में। हो सकता है कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है सो आने वाले समय में पहुंच जाए, जिसका कि एक ट्रिमेंडस कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट देखा जाएगा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर में। इसके अलावा COP30 में प्लैनेट वार्मिंग जो टेम्परेचर्स है, जैसे CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, इन सब के ऊपर में काफी डिटेल्स डिस्कशन किया गया था कि इन सब के ऊपर में जो है सो कंट्रोल करना है। नेशनल एक्शन प्लान है, NDC है, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। दुनिया के ज्यादातर देश अभी तक कोई भी एक्शन प्लान वो पेश नहीं कर पाए हैं कि उनका क्या टारगेट है, किस तरह से वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है सो लिमिट करने की कोशिश करेंगे और अपने अपने कंट्री में जो CO2 है उसको रिड्यूस करके फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी का जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ किस तरह से आगे बढ़ेंगे या ग्रीन एनर्जी की तरफ वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में ज्यादातर कंट्री अभी तक कोई भी एक्शन प्लान पेश नहीं कर पाए। तो इसमें इसकी भी चर्चाएं होंगी डिटेल्स में COP30 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ 30 में लगभग 1992 में जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें लगभग 200 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। इसी वजह से हम इसको पार्टीज कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें एक जो और इनिशिएटिव है COP29 जो बाकू में हुआ था लास्ट ईयर, इसमें दुनिया के ज्यादा